नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जिसमें हम लोग बेटा आज एसआई और सीआई का बूस्टर करेंगे। एक बढ़िया 50 सवाल ऐसे जो हमें एसआई और सीआई के अच्छे एग्ज़ामों में मिले हैं, उनके साथ में आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, मुस्कुराता हुआ सवाल पहला आपके सामने है। कितने समय में 780 रुपये 5% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 600 रुपये 6 से 1/2% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, कितनी बढ़िया बात कह रहा है कितने वर्षों में। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा ये बताओ, 780 का कितने परसेंट बेटा? 5% मिल रहा है, तो 780 का 10% कितना होगा? तो बेटा 780 का 10% होगा 78, और ये 10% का आधा होगा, तो 78 का आधा कर लो जल्दी से। तो 78 का आधा अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा 39। ये 1 साल का ब्याज हुआ इनका। यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ 600 का, नीचे देखिएगा 600 का कितने परसेंट बेटा? 6.5%। कितना? 6 पॉइंट। अब इसको अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो देखो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। 6 दूनी 12 और 1 13/2, 13/12%। और जो कि 13/12 का परसेंटेज निकलना बेकार है, तो इसको ऐसे लिख लो 6.5%। अभी क्या हो जाएगा ये बताओ? ये बेटा परसेंटेज हटेगा तो ये 0 हटा देगा। अब 6 × 6.5 करना है, यानी 6 × 6.5 करना है। तो क्या करना है? 6 का पहले 6 गुणा करो, 6 6 36, और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 39। तो अब बताओ, ये भी 39 है और ये भी 39 है, तो क्या बताओ हमेशा बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलिए, हमेशा बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। 200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2100 रुपये बन जाती है, तो ब्याज की दर क्या? अच्छा ये तो 200 रुपये से ये क्या लिख लो? प्रिंसिपल, यहाँ लिखो समय, और यहाँ लिखो एसआई। दर पूछी है 200 रुपये से कितने वर्ष में बेटा? 3 साल में कितने रुपए कमाए हैं उसने? 21 रुपये। क्योंकि अगर 221 हो गया तो कमाया कितना है बेटा? 21 रुपये कमाया है। तो तुम बताओ कहानी क्या रहेगी? इसको अगर हमें 100 बनाना होगा तो 2 से भाग करेंगे, इसको अगर 1 बनाना होगा तो 3 से भाग करेंगे। यही हमने आपको बताया भी है कि मूलधन को 100 बनाते हैं और समय को क्या बनाते हैं? 1। सेम प्रोसेस यहाँ कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 3। 3 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5%। 3.5% का मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। सवाल को पहले थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा और खुद से लगाइएगा, उसके बाद फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, 2000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2600 बन जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी बढ़ जाएगी? अच्छा ये बताओ, 2000 रुपये पे अब पुराना जो ब्याज मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2000 का 3% कितना होगा बेटा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2000 का 1% 20 होगा, तो 20 दिया 60। 1 साल में 60 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो बताओ बेटा 5 वर्षों में कितना ज़्यादा मिल जाएगा? तो इंटू कर दो 5 से। कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। अब 2600 तो बनी गई थी, 300 एक्स्ट्रा का ब्याज मिलेगा, तो क्या 2900 रुपये हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ के 12.5% कर दी जाए तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय इतने रुपए बढ़ जाती है। अच्छा तुम ये बताओ, 10% से कितनी हुई? 12.5%। तो हमारे हिसाब से जो बढ़ा है वो क्या 2.5% बढ़ गया बेटा? 2.5% इंक्रीजमेंट लगा है। और इससे उसकी इनकम कितनी बढ़ गई बेटा? 1250 रुपये बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1250 रुपये। अब देखो यहाँ से पूछा कि उसका मूलधन कितना है, तो वो क्या होता है बेटा? 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व होगा? इसको यहाँ से हटा के यहाँ एक 0 बढ़ा लिया करो। 25 से काटेंगे एक बार और ये 25 से कटेगा 40 बार। तुम्हें क्या करना है? 1250 का गुणा करना है 40 से। तो देखिएगा बेटा 2 0 ये तो ऐसे ही लिख लो। 125 × 4 करना है। आपको पता है 125 का 4 गुना 500 होता है, और 500 अगर हो गया तो ये हमारी कहानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पे 12.5 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। तो तुम बताओ, मान लो मैंने माना कि राशि मेरी 4 थी, तो ब्याज मेरा कितना है बेटा? 3 है, और समय कितना लगा है? 12.5 वर्ष। तो यहाँ समय कितना हो गया? 12.5। इसको बनाना है 100, तो 100 बनाने के लिए क्या 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बनाना है 1, तो क्या 12.5 से भाग देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ कर दो।
25 से गुणा और 12.5 से भाग। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये 2 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6। मेरे बच्चे जो ऑफलाइन हमसे पढ़े हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमने आपको दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए एक ही कहानी बताई है कि मूलधन लिखो, समय लिखो और ब्याज लिखो। मूलधन को 100, समय को 1 बनाते चले जाओ और जो प्रोसेस यहाँ हो रही हो वही प्रोसेस आप आगे करते रहिएगा, जिससे आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगी? अब तुम फिर वही बात है, रेट फिर पूछा है। मान लो P जो है वो बेटा 1 है, समय कितना है 15 वर्ष, और अगर दोगुना हो गई है तो उस पर मिलने वाला ब्याज बताओ क्या 1 ही तो होगा। अब ये बताओ, अगर इसको P को हम 100 बनाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे, इसको 1 बनाएंगे 15 का भाग देंगे। यहाँ भी यही कर दो, 100 का गुणा और 15 का भाग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? सॉल्व करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/15 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर आपको याद है 1/15 जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से ही 2/3। ना हो तो सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आता है। आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए कुछ लोग फॉर्मूले भी बताते हैं, वो फॉर्मूला सुनो क्या था। गुना माइनस 1/T1 इज इक्वल टू गुना माइनस 1/T2। लेकिन ये एकदम वाहियात तरीका है ऐसे फॉर्मूला सॉल्व करने का, है ना। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। गुना माइनस 1, 3 गुने से 1 कम करेंगे, 3 - 1/T1 कितना हुआ बेटा 5 वर्ष, बराबर गुना माइनस 1 कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी 5 - 1/T2। 2 से ये काटेंगे, ये 4 हो जाएगा 2 बार, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ऐसे ना करो तो हम ये देखेंगे कि 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई, बढ़ी कितनी है बेटा 2। तो तुम बताओ 2 बढ़ी कितने वर्ष में 5 वर्ष में। अब कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? जब 5 गुना हो जाएगी तो बढ़ेगी कितना 4 बढ़ेगी। मतलब इसका 2 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 2 गुना कर दो बेटा। कितने वर्ष में 10 वर्ष में। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 4 वर्षों में एक निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 7/25 के बराबर है। वही बेटा सेम सवाल, मूलधन यानी 25, समय यानी 4 वर्ष और SI कितना 7, P रेट और SI। 100 बनाने के लिए 4 से गुणा 4 से भाग, 4 से गुणा 4 से भाग, कट जाएगा 7% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, एक राशि के 3/4 को 12.5% की दर से साधारण ब्याज पे उधार दिया गया और शेष को 24% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया है। यह यदि छोटी राशि पर 2 वर्ष में 48 रुपए का ब्याज प्राप्त करते हैं तो बड़ी राशि पर 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? अच्छा ये बताइए, अगर किसी वैल्यू पे, अब वैल्यू है कितनी यहाँ समझिएगा, एक राशि का 3/4 है, तो अगर राशि मेरे पास 400 रुपये है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, तो इसका 3/4 क्या 300 हो जाएगा और शेष वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 100। इस पे बेटा 12% मिला है, तो बताओ अगर 12% मिलेगा तो 12 दिया 36, 1 साल का रुपये बना, और इस पे मिल रहा है 24%, तो इस पे 1 साल का मिलेगा 24 रुपये। अब उसने 36 की वैल्यू नहीं दी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने दी है 2 वर्ष का ब्याज, किसकी 72 की वैल्यू, और यहाँ निकालना आपको कितने की है 48 की। तो 72 इज इक्वल टू कितना दिया है 72 इज इक्वल टू आपको दिया है 4800। तो अगर इसको काटेंगे तो हम काटेंगे 8 से या 24 से काटो, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48। 3 की वैल्यू 200 है तो पूछना है 48 की वैल्यू, तो 16 बार ये कट जाएगा, 16 दिया 48 तो 200 गुणे 16, तो 16 दूनी 32। पूछ क्या रहा है? वह बड़ी राशि पर 2 वर्ष में, छोटी राशि में हम लोगों ने उल्टा कंपेयर कर लिया, यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई है कि उसने छोटी राशि पे वैल्यू दी है, यानी 48 की वैल्यू 48,000, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 48,000। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और 72 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 7200। हम लोगों ने उल्टा पढ़ लिया था, आंसर 3rd होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के अंत में प्राप्त मिश्र धन इतना होता है। बहुत बढ़िया सवाल, CI का बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं,
10% प्रतिवर्ष की दर से CI 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन इतना होता है, तो आप बताइए मूलधन कितना था? बताइए भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, CI सिर्फ फ्रैक्शन से ही लगता चला जाता है, 1/10। तो बताओ बेटा, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये 3 बार होगा। यहाँ हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। अब इस 1331 की वैल्यू आपको दे दी गई। 1331 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 5324। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13 का भाग अगर देंगे तो 13 चौको 52 तो अलग दिख रहा है, और 4 एकम 4 यहाँ अलग दिख रहा है बेटा। यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ इंटू 4 हो रहा है, तो ये सीधे सीधे कितने बार कट जाएगा? 4 टाइम्स 1 = 4। तो 1000 की वैल्यू यानी 1000 वैल्यू हो जाएगी 4000। बोलो बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? नेक्स्ट अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि संजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 45 रुपए की एक राशि का निवेश किया है तथा उस कंपनी ने संजीव को 1980 रुपए का ब्याज दिया है 2 वर्षों में। तो बताइए बेटा वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? अच्छा, एक तरफ लिखो मूलधन और एक तरफ लिखो मिश्रधन, यानी एक तरफ लिखो बेटा प्रिंसिपल और एक तरफ लिखो अमाउंट। 45 रुपए आपने निवेश किए थे, आपको जो रुपए मिले होंगे वो मिले होंगे 4500 प्लस 1980, यानी अगर इनको हम जोड़ देंगे तो 80 ये हो जाएगा, और 45 20 65 यानी 64 ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब हमारा यहाँ अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, अगर वो सही हो जाए तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा कैसे, 0 से 0 काट दिया, इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये जो कट रहा है बेटा ये इसको अगर काटेंगे तो पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 ही हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2 और 4। ये किसका वर्ग है? ये 15 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये बेटा 18 का स्क्वायर है, 18 का वर्ग है। तो एक साल में 15 से 18 हो रही होगी, तो कितना ब्याज मिला? 3/15 और गुणे बेटा 100। 3 × 5 = 15, 5 से काटे, या और काटना चाहो तो और भी कट रहा था, वो काट लेते हम लोग। 5 से काटेंगे कितनी बार? 20। यहाँ से और भी कट रहा था, जैसे 3 से कट रहा था ये, और आसानी से आ जाता मेरा कितना? 5 और 6, उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट। एक धनराशि P पर 2 वर्ष के अंत में वार्षिक चक्रवृद्धि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 0.21 P है, ब्याज है ये बेटा। तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अच्छा ये बताओ, ये P था तो यहाँ कितना हो गया? 0.21 P प्लस P, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों से P कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी P अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 1। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1.21। अब अगर हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ बनेगा 100:121, यानी ये 10 का है और ये है बेटा 11 का। 1 वर्ष का रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा, यदि एक राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष में स्वयं की 64 गुना? अच्छा था, 4 टाइम्स हुई है कितने वर्ष में बेटा? 4 साल में। 64 टाइम पूछा है, 64 को अगर 4 की पावर में लिखेंगे, 4 की पावर में लिखना है बेटा मुझे, तो 4 का क्या होता है? 4 चौको 16, चौको 64, 4 की पावर 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 गुणे 3, ये गुणा में आ जाता है, इधर आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 12 ईयर। कितना हो जाएगा? 12 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, 1500 की एक राशि पर 16% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष में अर्धवार्षिक चक्रवर्धित करते हुए कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? 6 मंथ का यहाँ पे आपको टाइमिंग मिला है, अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली एडजस्टमेंट करना है। तो अगर ईयरली जो है वो 16% है तो हाफ ईयरली बेटा 8% होगा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 2 गायब है तो हो सकता है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही ना हो, लेकिन हम लोग तो अपने तरीके से लगाएंगे। अब बेटा हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हम 8% की फ्रैक्शन वैल्यू से देख लें, दूसरा एक मेथड होता है ट्री मेथड। 8% और कितनी साल है बेटा हमारे पास? 1 वर्ष। तो 1 ईयर में 2 छमाही बनेंगी बेटा, 2 हाफ ईयरली आएंगे।
यहाँ पे ईयरली की है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5000 का 8%। 5000 का 8% होता है 400। कैसे निकाल दिया सर? 10% होता है 500, 1% हुआ 50, 2% हुआ 100। तो बेटा क्या करेंगे हम, 500 से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400। तो ये बेटा कितना हो जाएगा जरा बोलिए। यहाँ मिलेगा हमें 400 रुपये का ब्याज, यहाँ भी 400 मिलेगा, और लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसका 8% और मिलेगा, और इसका 8% कितना हो जाएगा 32। जोड़ लीजिएगा, टोटल जो मिलेगा मुझे 832 रुपये मिलेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये बेटा टाइपिस्ट की कमी हुई है, यहाँ आप लोगों का सवाल गलत नहीं है। 10,000 की एक राशि में पहले वर्ष में 10% की वार्षिक दर से अच्छा, इसको पीछे वाले को एक बार एक चीज़ और देख लीजिएगा। पीछे वाले सवाल को क्या हम लोग फ्रैक्शन से कर सकते हैं? तो सेकंडों का काम है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है। हम सीधे करते हैं 25 से 27 और 25 से 27, 625, 729। ठीक है, यहाँ से जो ब्याज होगा वो इनका अंतर होगा, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 204। ठीक है कि नहीं? 625 की वैल्यू आपको दी गई है और 204 की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 10,000 की राशि पर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि करते हुए 2 वर्ष के पश्चात कितना ब्याज होगा? अब देखिएगा, इसके पास हमारे बहुत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10,000 है, पहली साल कितना है 10%, दूसरी साल कितना है बेटा 12%। तो लगा दो ट्री मेथड। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1,000। यहाँ 12% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1200, और इसका 12% कितना हो जाएगा 120। जोड़ लो बेटा, जोड़ लो, कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 10,000। अच्छा, इन्होंने पूछा कि पश्चात कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, अमाउंट पूछा है, तो यहाँ से ब्याज आएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा बेटा? जोड़ो, ये 20, 12, 22 और 2320, कितना आ जाएगा 2320। अगर 2320 हमारा ब्याज आ जाएगा तो हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा 10,000 प्लस 2320 यानी 12,320। नेक्स्ट, एक और तरीका है, रुक जाइए यहाँ समझ लीजिएगा। एक तरीका डायरेक्ट था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 11, चूँकि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 3/25 हो जाएगा। ऐसे किया करो, 12/100, 4 दिया 12, 2500 को 100, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 25 to 28। अब यहाँ आराम है गुणा कराना, कैसे बताओ बेटा? 25 का ये कितना हो जाएगा 250, 28 गुणे 11 कराना है, कभी नहीं कराना बेटा 28 गुणे 10 कराना, 280 होता है, 280 में 28 जोड़ना है, तो 280 में 28 जोड़ेंगे तो 308 हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा ये 308। बस ये देख के ये पूछा है, तो कितना दिया आपको? 250 की वैल्यू दी है आपको 10,000, 1 बराबर 40, तो 308 बराबर 308 गुणे 40, 8 चौको 32 और 4 दिए 12, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक धनराशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाती तो बेटा 241 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो दी गई राशि कितनी थी? बहुत बढ़िया और कठिन सवाल बनाया है क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का बात कर दिया है, तो कैलकुलेटिव हो गया ये, क्योंकि छमाही और तिमाही में छमाही और ईयरली में यहाँ सवाल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगे बेटा 4, और हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा जैसे उसने कहा है। तो सबसे पहले बेटा फ्रैक्शन लगाओ, और फ्रैक्शन जब भी लगाओ तो जो ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन बन रहा हो वो लगाओ। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे छमाही का, तो ये अगर ईयरली परसेंटेज है तो हाफ ईयरली परसेंटेज मेरी 10% हो जाएगी, और 10% 2 वर्ष में 4 हाफ ईयरली बनेंगे, यानी 4 छमाही बनेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 इधर गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा मेरा 10,000। इधर गुणा कराएंगे तो देखो ये हो जाएगा 121 और ये भी हो जाएगा 121। ठीक है। अब इनका आपस में 121 का स्क्वायर लिखना है। हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया बेटा, अगर 121 का स्क्वायर लिखना है
तो अगर 121 का स्क्वायर करना है आपको, या यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको देखना है ये सैकड़ा यानी 100 से कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, 21 और जोड़ देंगे तो 121 और 21 142 हो जाएगा। 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 121 का वर्ग 441 होता है, ये इसमें जोड़ देंगे तो 121 का वर्ग आ जाएगा 14,641। यही बेटा यहाँ आ जाएगा कितना, 14,641। अब ये मेरा हो गया प्रिंसिपल और ये छमाई का अमाउंट हो गया, और इनके बीच का जो ये बेटा CI है वो कितना आ जाएगा, 4641। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ गई है, अब हम लोग निकालेंगे ईयरली कंडीशन पे। ईयरली कंडीशन पे क्या होगा मेरा, देखो मेरे पास बेटा प्रिंसिपल मेरा कितना आ चुका है 10,000, और 20% की दर से 2 साल का CI निकालना है। तो 20% की दर से 10,000 का 20%, 10% 1,000, 20% 2,000 हो जाएगा बेटा। 2,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, 2,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, और इसका 20% और आ जाएगा, तो 2,000 का 20%, 10% 200, 20% कितना हो जाएगा 400। और टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा 4,400 रुपये। अब ये 4,400 है और ये 4,641 है, इनके बीच का अंतर ही उन्होंने दिया है, तो इनके बीच का अंतर बेटा 241 हो जाएगा, और हमें दिया भी कितना है 241। लकली हम लोगों का आंसर मिल गया है, तो 241 इज इक्वल टू 241, इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 10,000 ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1,008 हो जाती है तथा 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर याद करना हो तो ब्याज कितना। अब बताओ बेटा, जो 2 साल का CI होगा वो तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है और ये CI बनाता है। ध्यान सुनिएगा, सॉरी यहाँ पे एक बात और लिख लो, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कि जो 2 साल का अमाउंट होगा वो अगली साल के लिए, ये भाई यहाँ तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये अगली साल का अमाउंट हो जाएगा। कैसे, थोड़ा इस बात को समझ के रखिएगा तो समझ में आ जाएगी बातें। मैंने माना कि मेरे पास 100 रुपये थे आज, ये हमारा आज प्रिंसिपल है। 10% की दर से 1 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 110, कितने रेट पे 10% पे। अब ये अगली साल यानी सेकेंड ईयर में इस पे बेटा 10% मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 121। यहाँ से एक बात आपने समझी होगी कि ये अब प्रिंसिपल का काम कर रहा है और ये किसका काम करने लगा, अमाउंट का। बोलो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और इनका जो रेशियो होगा उसको अगर हम परसेंटेज वैल्यू में बदल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो यही सवाल भी ऐसे ही लगेगा, जो दिया हुआ सवाल है वो लगेगा कैसे, एक बार ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2 वर्ष का CI है 1,008 और 3 वर्ष का है ये 4 से काटो 252, ये 4 से काटो बेटा, तो 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 गोट 32। अभी 2 से और कट रहा है तो काट लो, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से यहाँ काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 ने 18, यानी 126 से ये कितना हो रहा है 139। अब मुझे लग रहा है कि ये आगे तो किसी से कट नहीं रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 ने 18, ठीक है बेटा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो तुम यहाँ से देख लो ये लगभग कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे बेटा तो ये 3 और 1 13 ज़्यादा है, किस पर बेटा 126 पर, और गुणा कराना है हमें 100 का। ये कहानी है, थोड़ी सी तो कठिन है पर बहुत कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये 130 होता, देखो कैलकुलेशन समझिएगा, अगर ये 130 होता तो पूरा आ जाता 10%। भाई अगर ये 126 या 12.6 होता तो पूरा 10% आ जाता कि नहीं, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी अगर हम इसको भाग करेंगे, अगर हम ऐसे कर देंगे 1300 बटे 126, तो ये बेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, और थोड़ा सा कितना ज़्यादा है, यानी 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन, एक तरीका तो ये हो गया। और यहाँ डिजिट सम क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि बेटा ये नीचे का जो सम हो रहा है 6 और 2 8 और 1 9 हो जा रहा है, नहीं तो यहाँ डिजिट सम भी लग जाता है। ठीक है, यही आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करने का पूरा ज़रूरत ही नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू से भी काम चल जाएगा। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक या त्रैमासिक की जाए तो 800 की एक राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के अंत में प्राप्त CI का आनंद का अंतर क्या होगा। वही सवाल जो पीछे हम लोग करके आए थे, सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा कलाकारी कर दी इस बार। ये प्रिंसिपल दे दिया है, ये बेटा हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 10%,
और ईयरली क्वार्टरली रेट हो जाएगा बेटा 5%। अब एक ईयर में कितने क्वार्टर बनेंगे? तो बेटा एक ईयर में बन जाएंगे 4 क्वार्टर, 5% का 4 बार मुझे करना पड़ेगा। और आगे की जो कहानी है उनका अंतर निकालने की है। छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, अगर करने चाहोगे तो हो जाएगा। जैसे 800 का, अब इस पर कई तरीके हैं लेकिन हम आपको यही बेसिक बताएंगे। ये सबसे बढ़िया फ्रैक्शन वाला रहता है, 20 से 21। 20 से 21 थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन आसान रहेगा। और 20 से 21 ये हो गया 4 क्वार्टर में, ये कहानी बनी 5% पे। और भी तरीके हैं, एक बार उससे करके देखेंगे, अगर बन जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो बताओ भैया, 2 दूनी 4 यानी 400 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 ये हो जाएगा, और 4 चौको 16, 16,000 ये हो गया। 1 2 3 4 नहीं, 16,000 नहीं बेटा, 1,60,000 हो गया। ये बताओ कितना है? 441, और ये भी कितना है? 441। अब हमें 441 का वर्ग करना है, तो गुणा कराते हैं हम, 1 एकम 1, देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8, 4 चौको 16, 16 और 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 16 32, 2 34 की 4 हाथ से लगा 3, 4 चौको 16 3 19, ये हो गया बेटा। तो यहाँ से जो CI आया है मेरा, वो आया कितना है? 34481, ये CI आया। अभी कंपेयर सबसे लास्ट में करेंगे, वो सबसे लास्ट का काम है। अब 10% की दर से निकालना है किस पे? 1,60,000 पे, 2 छमाही 10%, तो 1% कितना होगा बेटा? 1 साल कितना होगा? फर्स्ट ईयर में आएगा 16,000, सेकेंड ईयर में आएगा बेटा 16,000, और 16,000 का 10% 1,600, तो 3200 और एक 3300, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3300, 16,000 32,000 हो गया, एक 33,600, 33,600। और इनके बीच का अंतर अगर हम निकाल दें, 33,600 में अंतर अगर हम घटाएंगे तो ये 81 पूरा आ जाएगा, 8 6 14, ये 881 के आसपास आएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, गौर करिएगा, 16,000 की वैल्यू जो है, सॉरी 16,000 बार बार आ रहा है, 1,60,000 की जो वैल्यू है वो बेटा 8,800 के बराबर है। तो अगर यहाँ से 2 0 ऐसे कट गए तो यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, 1/20, और हमें वैल्यू निकाली है 881 की, जो हो जाएगा कितना? 881/20, यानी 440.5 यानी 44.05, तो 44.4 के आसपास आएगा हम लोगों का। कुछ आंसर में कैलकुलेशन में गड़बड़ शायद हुआ है, आंसर थर्ड यहाँ टिक है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है 2 0 ये कट जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक 0 गड़बड़ कर गए हम, एक 0 कम लिख गए, तो इसीलिए आंसर कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है पर मजबूरी है यही करना। एक तरीका तो फ्रैक्शन मेथड हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा बेटा, 800 का 1 2 3 और 4 छमाही तक का, भाई एक साल में 4 छमाही बनेगी, इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 800 का 5%, 10% कितना होता है इसका? 80, 5% कितना हो गया? 40, 40 का 5%, 10% 4 कितना हो गया? 2 का 5%, तो 2 का 5% अगर निकालेंगे तो हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, 0.1, क्योंकि ऐसे करा जाएगा, 2 का 5%, 5/100, 0.1 हो जाएगा। और 0.1 का 5% जो निकालने जाएंगे हम, 0.1 का अगर हम 5% निकालने जाएंगे तो 0.1 × 5/100, तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसमें हमने आपको नियम बताया है, यहाँ होता है 4 × 6 × 4 × 1, ये एक साथ आ जाएगा पूरा CI, 160 + 12 + 0.4 + 0.005, कितना आ जाएगा? 172.4005, ये आ जाएगा बेटा। अब इसी तरीके से 800 का 2 पे निकाल दो बेटा,
2 पे कैसे निकले, 800 का 10% 80, 80 का 10% 8, यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ इंटू 1, 160 प्लस 8 168। और अब निकाल दो यहाँ से अंतर, तो अंतर निकालेंगे 172 माइनस 172.4005 माइनस 168, तो यह आ जाएगा 4.4005। एक्चुअल आंसर ये है, थर्ड आप टिक कर लीजिएगा, आंसर एक्चुअल में यही है। नेक्स्ट, 8000 की एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,648 बन जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो ध्यान से, 8000 की थी राशि और वो कितनी गई, 10,648। सबसे पहले ये जिससे कट सके उसको काट लो। अब आप ये बताओ, आपको डिविजिबिलिटी अगर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट में यहाँ तीसरा डिजिट इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 8 से कट जाएगी, 8 छंग 48। ये काटेंगे, ये 1000 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकम 8। अब बताओ, ये लिखा है बेटा 10 का क्यूब और ये लिखा है 11 का क्यूब, 10 से 11 का मतलब 10% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ब्याज की वार्षिक दर 16% है तथा ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तो वर्ष के अंत में प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत के रूप में कितना होगा? बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रेट सेटलमेंट का हमने फॉर्मूला बताया था, R², देखिएगा ध्यान से, 2R प्लस R²/100। ये जो हमारे बच्चे ऑफलाइन में उनको हमने पढ़ाया भी है, वरना आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगा। तो अगर इससे डायरेक्ट करेंगे तो आप बताओ अर्धवार्षिक कितनी होगी बेटा, 8% होगी। 8% का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और प्लस 8 का और कितना होता है, 64/100। तो आंसर मेरा हो जाएगा फर्स्ट। जो नहीं पढ़े हो हमसे वो कैसे करेंगे बेटा, 100 मान लो, पहली छमाही में 8% यानी 8 रुपये, पहली छमाही में कितना मिल जाएगा, 8 रुपये, दूसरी छमाही में भी 8 रुपये और इसका 8% यानी 0.64, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 16.64। और किस पर मिल रहा है, ये 100 पे, तो ये परसेंटेज वैल्यू भी होगी, 16.64/100 गुणे 100 कट जाएगा बेटा, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? नेक्स्ट, 90 वर्ष के में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 10वें वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वर्ष का बेटा ये हमने भी आपको बताया है कि 90 वर्ष का जो CI होगा वो 10वें वर्ष के लिए मतलब 90वें वर्ष का प्रिंसिपल हो जाएगा और 10वें वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज या अमाउंट हो जाएगा। अब बताओ ये कितना है, 990 है यहाँ पे और यहाँ कितना मिला, 1080 है। सॉल्व कर लो बेटा, ये 0 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे कितनी बार, ये 11 बार, और 9 से ये काटेंगे तो 9 9 9 2 18, 11 से 12 हो रहा है, 1/11 गुणे 100 और 1/11 गुणे 100 का मतलब हो जाएगा 9.09%। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तथा ब्याज की वार्षिक दर 8% हो तो एक वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज का प्रतिशत किया जाएगा? अब अर्धवार्षिक वही पीछे वाला सवाल हो गया बेटा। अब अगर ये 8% है तो इसका आधा कर दो, कितना, 4%, तो 4 का दोगुना कर देंगे प्लस 4 का वर्ग और बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 8.16%। बोलो ठीक है कि नहीं? अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, देख लीजिएगा अगर ना समझ में आ रहा हो। मैंने ये बताया था बेटा कि 2R प्लस R²/100 करता हूँ। अर्धवार्षिक है तो ये 4% हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा, और 16/100 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.16। 8.16 का मतलब 4th नंबर। नेक्स्ट, यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 11 वर्ष के अंत में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में? अभी बताया था बेटा अगर 2 टाइम्स हुआ है 11 ईयर्स में तो 8 गुना यानी 8 टाइम्स होने के लिए इसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3 टाइम्स, और ये 3 जो होगा ये 11 में आके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। CI के कुछ बहुत ही अच्छे सवाल हैं, हम लोग किस्त पे भी जाएंगे और इंस्टॉलमेंट्स के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जब एक धनराशि को 25% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धित करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 1.5 गुना हो जाएगी? आप ये बताइए कि रेट क्या है इसका, 25%। अब आप बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 से 5 हुई है, तो 1 साल में तो 1.5 गुना हुई नहीं बेटा।
2 साल में देखेंगे तो फिर 4 से 5 कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 16 से 25। अब 16 से 25 क्या 1.5 गुना हो रही है, एक बार चेक करो बेटा। 1.5 गुना होने का मतलब 16 का 1.5 गुना, यानी 16 + 8, तो 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो बेटा 24 हो जाएगा। बताओ क्या 1.5 गुना से अधिक हो रही है ये? नहीं समझे मेरी बात? 1.5 गुने का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स। करो 16 का 1.5 टाइम्स, यानी 15 गुणे 16 करना है। तो हमने बताया जब दो लगातार संख्याओं का गुणा करते हैं तो छोटी वाली संख्या के वर्ग में उतना ही जोड़ देते हैं। तो 15 गुणे 16 करने का मतलब 15 के बाद 225 + 15 240 × 24 हो जाएगा कि नहीं? ये कितना आ जाएगा 24। अब देखो ये क्या कह रहा है, निवेश की जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 1.5 गुना हो जाएगी। तो बताओ बेटा ये 1.5 गुना 2 साल में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नेक्स्ट, एक समान ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार इतने हैं, तो ब्याज की दर। अब बताओ 2 साल में इतना मिला है, तो 2 साल में अगर इतना मिला है तो आप बताओ कितना मिला होगा। पहले साल एसआई कितना मिला होगा, दोनों साल बराबर मिलता है एसआई, आपको पता होना चाहिए एसआई में कोई भी रेट एक्स्ट्रा नहीं चलता है। तो ये बताओ पहले साल मिला होगा 750, दूसरी साल भी मिला होगा 750। सीआई कैसे मिला होगा बेटा 750, सीआई भी पहली साल एसआई बराबर मिलता है, लेकिन दूसरी साल 750 तो मिला होगा, प्लस ये 75 ज़्यादा मिल गया होगा। कितना ज़्यादा मिल गया 75। तो ये 750 का 75 कितने % है बेटा 775/750 × 100। क्या ये बेटा 10% हो जाएगा, और 10% हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। आज हम लोग 25 सवाल तक पहुंच चुके हैं, यानी आधा सेट हमने आपको करा दिया है। बचे हुए आधे सेट के लिए हम लोग अगली मीटिंग में अगले क्लास में पढ़ाते हैं। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।